गांव में एक गांव था छोटा सा। एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण पर एक ही बेटा था। ध्यान से सुनना, उस ब्राह्मण पर एक ही बेटा था, लेकिन बेटा बड़ा बदमाश था। न पढ़ता न लिखता, माता पिता बड़े परेशान थे। एक बार उनके गुरुजी, जो उस बच्चे के माता पिता थे ब्राह्मण, उनके गुरुदेव आए उनके घर पर। तो सबसे पहले माता पिता ने गुरुजी से एक ही बात बोली कि गुरुदेव एक ही बेटा है, लेकिन बड़ा बदमाश है, सुधरने का नाम नहीं ले रहा, कुछ आप समझा के जाओ ना उसको। शायद आपका कहना मान ले, हमारा कहना तो मानता नहीं। गुरुजी बोले ठीक है, उसको मेरे पास भेजो। माँ बाप उस बच्चे को, अपने बेटे को बुला करके कहने लगे कि बेटा जाओ, गुरुजी तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। बोले ना, मैं कोई गुरु के पास नहीं जाऊं, बड़ा बदमाश, बात ही नहीं मानता माँ बाप की, मैं किसी गुरु के पास नहीं जाऊंगा। गुरुजी ने ये बात सुन ली। गुरुजी ने ये बात सुन ली उस लड़के की। गुरुजी सोचने लगे ये तो बड़ा ही बदमाश है, माँ बाप की इतनी भी बात नहीं मानता, मुझे भी नहीं मानता। तो गुरुजी ने वहीं से आवाज लगाई, बेटा, ओ बेटा जरा इतकुइयो। तो वहीं से चिल्लाया, का है, यहीं से बता दो यहीं से बता दो। गुरुजी ने कहा, बेटा तू एक बार इधर तो आ, मैं तुमसे कुछ कह नहीं रहा, तुम इधर तो आ। अब जैसे तैसे कई बार गुरुजी ने कहा तो हां आया, गया गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम्हारे माता पिता कहते हैं तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, माता पिता की बात नहीं मानते हो, क्यों नहीं मानते हो? तो बेटा कहता है बस मेरी मर्जी। वो एक गाना था ना, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। होते हैं बस, मेरी मर्जी। गुरुजी ने कहा कि अगर मैं तुझे कोई मंत्र दूं उसको कर लेगा? बोले ना, कोई मतलब ही नहीं है। गुरुजी बड़े चिंता में, बोले ये तो मेरी भी बात नहीं मान रहा। लेकिन माँ बाप बड़े दुखी हैं, गुरुजी को बड़ी दया आ रही है उन पे, उनके शिष्य हैं। गुरुजी ने कहा कि मंत्र नहीं करेगा? बोले ना। माँ बाप बोले बेटा छोटा सा मंत्र देंगे, ये बात तो मान लो गुरुजी की। नहीं, बिल्कुल नहीं मानूंगा, मैं कोई मंत्र वंत्र नहीं करूंगा। नहीं माना। तो गुरुजी ने कहा कि अगर मंत्र ना दूं, कोई बात बताऊं तो उसको मानेगा? बोले सोचूंगा, पहले बताओ तो सोचूंगा। तो गुरुजी ने क्या कहा उसके कान में? बोले सिर्फ तुमको राधे राधे कहना है, गुस्से में आकर, यानी गुरुजी से अनमने मन से, बिना इच्छा से। उसमें कोई मर्जी नहीं थी उसकी। अब जब वह बड़ा हुआ, जवान हुआ, फिर थोड़ा वृद्धावस्था आई और उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो बड़ा बदमाश था, तो इसको स्थान मिला यमलोक में। इसको यम के दूत, यानी नरक लोक में, यम के दूत इसको पकड़ करके यमराज के पास ले गए। यमराज ने कहा जरा देखो इसने कितने पाप और पुण्य किए हैं। वहां हिसाब होता है ना, कितने पाप किए, भगवान का नाम लिया है या नहीं लिया है, जरा चेक करो। अब इसने सिर्फ एक बार राधे राधे बोला था, तो वहां पे हिसाब हो रहा था। तो सैनिक बोले महाराज, यमदूत बोले महाराज इसने सिर्फ एक बार राधे राधे कहा है, वो भी गुस्से में, बिना इच्छा से। बोले सिर्फ एक बार? बोले हाँ सिर्फ एक बार राधा नाम लिया है। इतना सुना यमराज ने तो यमराज सोच में पड़ गए, भाई राधा, बरा जरा देखो राधा नाम का फल क्या होता है, जरा चेक करो खाते में। बोले राधा नाम जो एक बार लेता है उसका फल क्या होता है? लेकिन कोई पता ना कर सका। और सबका तो पता था उनको, लेकिन ये नहीं पता था कि इसने जो नाम लिया है राधे राधे,
इसका फल क्या होता है, यानी राधा नाम एक बार लेने का फल क्या होता है, यमराज भी नहीं जानता इस बात। तो यमराज ने कहा तो फिर किसे पूछें, फिर किसे पूछें कि राधे नाम का फल क्या होता है। बोले ऐसा करते हैं, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी तो सृष्टि के रचयिता हैं, विधाता हैं, उनको जरूर पता होगा कि एक बार राधा नाम लेने का फल क्या होता है। बोले इसको भी ले चलो। अब यमराज उसको भी साथ में ले करके, उस बच्चे को जो खत्म हुआ था उसको भी ले करके सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। और ब्रह्मा जी ने देखा कि यम के दूत जिस जिस जो बालक था उसको जो लेके आ रहे हैं, पालकी में लेकर के आ रहे हैं। अब ब्रह्मा जी के पास पालकी उतारी तो ब्रह्मा ने सोचा कि ये जरूर कोई बहुत बड़ी शक्ति है भाई, जिसको यम के दूत पालकी पे लेके आ रहे। तो ब्रह्मा ने पूछा भाई ये कौन है। यमदूत ने हाथ जोड़े, ये यमराज ने हाथ जोड़े ब्रह्मा जी के, हे विधाता, ये मृत जो मृत्यु लोक से आया है, इसका जब हिसाब करने हम बैठे तो एक बात हमारी समझ में नहीं आई। ब्रह्मा जी बोले क्या। बोले इसने जीवन में, बाकी तो हमने इसका हिसाब किताब कर लिया, लेकिन इसने जीवन में एक बार राधे नाम लिया है और हम ये नहीं पता कर पाए अभी तक कि राधे नाम का फल क्या होता है। इसलिए हम इसको आपके पास लेकर के आए हैं। आप ही बताएं कि राधे नाम जो एक बार लेते हैं उसका फल क्या होता है, उसी हिसाब से इसको सजा देनी। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि बोले ये तो मैं भी नहीं जानता कि राधे राधे नाम का फल क्या होता है, राधा नाम का। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया यमराज, मैं भी नहीं जानता कि राधा नाम का फल क्या होता है। तो ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा करते हैं, हम सब इसको लेकर के भगवान शंकर के पास जाते हैं, वो जरूर जानते होंगे। अब ब्रह्मा जी के जो दूत थे, ब्रह्मा जी के जो सैनिक हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, उनको उसी पालकी में वहां से उठाया, उसको बिठा करके और सीधे भगवान शंकर के पास ले गए। भगवान शंकर ने देखा कि ब्रह्मा जी जिसके साथ स्वयं चल करके आ रहे हैं, जरूर ये कोई बड़ी हस्ती होगी, जरा पूछें ये कौन है। ब्रह्मा जी से पूछा भगवान शंकर ने कि ब्रह्मा जी ये कौन है। बोले प्रभु इसने जीवन में सिर्फ एक बार राधा नाम लिया है और हम भी नहीं जानते कि राधा नाम की महिमा क्या है, उसका फल क्या है, इसलिए आपके चरणों में आए, जरा आप ही बताएं राधा नाम का फल क्या होता है। जिसने जीवन में एक बार नाम लिया उसका फल क्या, उसकी महिमा क्या है। भगवान शंकर ने कहा कि हे ब्रह्मा, राधा नाम का क्या फल होता है ये तो मैं भी नहीं जानता। अगर तुम्हें राधा नाम का फल जानना है तो इसको नारायण के पास ले जाओ। पालकी उठाई, अब वो पालकी में बैठा है, भगवान शंकर के गण उसके नीचे लगे पालकी में और उसको भगवान नारायण के पास ले गए। भगवान नारायण ने देखा कि जिसके साथ साथ भगवान शंकर आ रहे हैं, जिसके साथ साथ सृष्टि के रचयिता विधाता ब्रह्मा आ रहे हैं, यमराज आ रहे हैं और भगवान शंकर के गण जिसकी पालकी के नीचे लगे हैं, ये कौन भला यहां आई। नारायण ने पूछा भोले बाबा ये कौन है। बोले प्रभु क्या बताएं। यमराज इसको लेकर के आए ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा जी लेकर के आए मेरे पास। ये जो है मृत शरीर जो मृत्यु लोक से आया है, इसका जब हिसाब किताब करने बैठे तो कहता है यमराज कि इसने जीवन में एक बार राधा नाम लिया है। अब राधा नाम का फल क्या होता है ना तो मैं जानता हूं, ना ब्रह्मा जानते हैं, ना यमराज जानते हैं। अब आप ही बताओ राधा नाम का फल क्या होता है। तो भगवान नारायण ने कहा कि भोले बाबा आप वास्तव में बड़े भोले हैं। बोले कैसे। बोले राधा नाम का यही फल है, जिस राधा नाम के कारण यम के दूतों ने इसको पालकी में अपने सिर पर बिठा लिया, जिस राधा नाम के कारण ब्रह्मा के
इसको ब्रह्मा का दर्शन हुआ, जिस राधा नाम के कारण आपका दर्शन हुआ और जिस राधा नाम के कारण ये मेरा दर्शन कर रहा है, इससे बड़ा राधा नाम का फल और क्या होगा। इसलिए इसने जीवन में चाहे एक ही बार नाम लिया है, ये यमलोक में नरक में नहीं जाएगा, इसको मेरे धाम में छोड़ करके जाओ। ये सिर्फ एक बार राधा नाम लेने का फल है। सिर्फ एक बार उसने राधा नाम लिया था, उसके पिता के गुरु के कारण। और ये पाप करने वाला जिसने जीवन भर पाप किया, इस व्यक्ति ने, उसको कहां मिला स्थान? भगवान नारायण के यहां। उसको नरक में नहीं जाना पड़ा, सिर्फ एक बार राधा नाम लेने से। राधा, राधा, राधा माने राधे राधे बोलते हो ना, राधे राधे, राधा राधा राधा। तो राधा राधा जब जल्दी जल्दी बोलते हैं ना, राधा 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 राधा, तो आधार हो जाता है। क्या हो जाता है? आधार। और आधार जल्दी जल्दी बोलते हैं, आधार 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 आधार, तो राधा राधा हो जाता है। हो जाता है ना। यानी इस जगत का, हम सब का जो आधार है वो राधा नाम है। राधा नाम जिसको कृष्ण भी भजते हैं, जिसको हम भगवान कृष्ण कहते हैं ना, वो भगवान कृष्ण भी राधा राधा ही रटते हैं। जिनको इनसे शक्ति मिलती है, भगवान कहलाते हैं शक्तिमान। भगवान को हम कहते हैं शक्तिमान, लेकिन ये शक्तिमान बने कब? जब राधा रानी ने इनको शक्ति प्रदान की, तो ये शक्तिमान कहलाए। राधा रानी कृष्ण की शक्ति का नाम है, शक्ति देती हैं ये।